गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 12 जून 2024। 12 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अपने प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन का खिताब जीता? आपका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। स्पेन के वर्ल्ड नंबर 3 कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन 2024 के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर अपना तीसरा मेजर ग्रैंड स्लैम जीता और अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। स्पेन के ये खिलाड़ी रोलांड गैरोस खिताब जीतने वाले अपने देश के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है ईगा स्वीटेक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने किस की बराबरी कर ली है? आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। नरेंद्र मोदी ने संविधान लागू होने के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी 4 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा अनगा के 79वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आपका आंसर हो जाएगा फिलेमोन यांग। संयुक्त राष्ट्र महासभा अनगा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री राजदूत फिलेमोन यांग को 10 सितंबर 2024 से शुरू होने वाले अपने 79वें सत्र के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है। वे त्रिनाद और टोबैगो के राजदूत डेनिस फ्रांसिस की जगह लेंगे, जो अनगा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। अनगा के 69वें सत्र का विषय है यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर एवरीवन एवरीवेयर। एंटोनियो गुटेरेस की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। टेड्रोस एधनोम WHO के महानिदेशक हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS और आसियान क्षेत्रीय मंच ARF और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक SOM कहाँ आयोजित की गई? आपका आंसर हो जाएगा वियंतियाने, लाओस। सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने 7 से 8 जून 2024 को वियंतियाने, लाओस PDR में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS SOM और आसियान क्षेत्रीय मंच ARF SOM में भारत का प्रतिनिधित्व किया। चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में इंडो पैसिफिक शांति, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय संघर्ष शामिल थे। मजूमदार ने स्थिरता को बढ़ावा देने में EAS की भूमिका पर जोर दिया और भारत की समुद्री सुरक्षा पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कई देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी जिसमें क्षेत्रीय सहयोग और साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। देखते हैं अगला प्रश्न। पारदर्शी समुद्री खीरे और गुलाबी समुद्री सूअर जैसे आकर्षक जानवरों की हाल ही खोज किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ी है? आपका आंसर हो जाएगा अथाह मैदान। प्रशांत महासागर में एबिसल मैदानों में हाल ही में किए गए गहरे समुद्र अभियान के दौरान पारदर्शी समुद्री खीरे, गुलाबी समुद्री सूअर और कटोरे के आकार के स्पंज की खोज की गई है। एबिसल मैदान
ये विशाल मैदान समतल महासागर तल क्षेत्र है जो आमतौर पर महाद्वीपीय उभारों के आधार पर होते हैं जो ज़्यादातर अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। वे पृथ्वी के महासागर तल के 40% हिस्से को कवर करते हैं। 6500 फीट से ज़्यादा गहराई पर पाए जाते हैं और विभिन्न तलछटों से ढके बेसाल्ट से बने होते हैं। सोहम मैदान सबसे बड़ा मैदान है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य SWS में बाघों की मौजूदगी के सबूत मिलने के कारण उत्तर प्रदेश में एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में स्थित SWS भारत नेपाल सीमा पर 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1988 में स्थापित इसमें पर्णपाती और अर्ध बहार वनों का मिश्रण है। SWS में बाघ, तेंदुए और विभिन्न पक्षी प्रजातियां सहित विविध वनस्पति और जीव पाए जाते हैं और यह भाबर तराई पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में हाल ही में फोंग हुई वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। राजस्थान में हाल ही में शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य रिसेंटली न्यूज़ में रहा। हरियाणा के कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में रहा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में CSC SPV ने 10,000 FPO को CSC में बदलने के लिए किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय। 10,000 FPO को कॉमन सर्विस सेंटर CSC में बदलने के लिए CSC SPV और कृषि मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से FPO को विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाकर ग्रामीण विकास और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ाना है। यह कदम 2020 में शुरू की गई एक योजना का हिस्सा है जो किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, रोजगार बढ़ाएगा और अस्थायी आय का समर्थन करेगा। रक्षा मंत्रालय अभी किन के पास है? नए कैबिनेट मंत्री जो बने हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में रहा। ये आपका बांग्लादेश में स्थित है। भारत का लक्ष्य बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह का संचालन करना है और चीन के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नया टर्मिनल बनाना है। मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो सुंदरबन के जंगल से सुरक्षित है। मोंगला में भारत की रुचि से असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुँच में सुधार होगा। भारत को असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुँच में सुधार होगा और परिवहन लागत में कमी आएगी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने पारगमन के लिए 2015 के समझौते ज्ञापन के बाद रुचि व्यक्त की है। इसके अलावा म्यांमार के सितवे बंदरगाह को भारत ने संचालन कर रहा है। इसके अलावा ईरान के चाहबार बंदरगाह पोर्ट को भारत के द्वारा संचालित किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है अनामिका राजीव। रानीपेट जिले के अरकोन्नम में वायु नौसेना वायु स्टेशन INS राजली में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान सब लेफ्टिनेंट अनामिका B राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। शिवांगी सिंह की बात करें तो भारतीय नौसेना की पहली पायलट बनी है जो बिहार की रहने वाली है। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है।
ईदा सीसा नोंग्र नोंग्रोंग जो मेघालय की पहली डीजीपी महिला बनी है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा इंडिया में किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में 2025 से 2029 तक मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटो जीपी इवेंट के लिए अपनी योजनाओं का घोषणा किया है, क्योंकि इसे 2025 से 2029 तक नोएडा शहर द्वारा आयोजित किया जाएगा और स्पेन के डोर्ना स्पोर्ट्स और भारतीय भागीदार फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट के साथ सहयोग की घोषणा की है। शुरुआत में यह आयोजन 2024 में होना था, लेकिन मौसम की स्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब इसे 2025 के लिए निर्धारित किया गया है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने किसे हाल ही में ब्लैकलिस्ट किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल और हमास को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में क्यों किया है? संयुक्त राष्ट्र में गाजा में बच्चों की हत्या के लिए इजराइल के साथ ही हमास को भी जिम्मेदार माना है। ऐसे में इजराइल और हमास दोनों को ही ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों के खिलाफ हुई अपराध की सजा देने के लिए यह कदम उठाया है। इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। रूस अभी हाल ही में चर्चा में रहा। रूस ने अपने अंगारा बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। इसके अलावा बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ईरान के इब्राहिम रईसी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्रैश हो गया। पाकिस्तान ने अपने पहले चंद्र मिशन को लॉन्च किया है, जो चीन के सहयोग से चांग-ई 6 के द्वारा लॉन्च किया है। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स को लॉन्च किया है? तो किसकी आत्मकथा है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स? ये किया है बिल गेट्स ने। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स अपनी बहुत ही प्रतिष्ठित आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स को लॉन्च करने वाले हैं। 4 फरवरी 2025 को यह पुस्तक बाजार में आने वाली है और यह एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयास वादा करता है कि यह एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली तकनीकी पायोनियर के जीवन और अभिनवों को आकार देने में मदद करेगा। रिकी यामामोटो, जिसे 2024 का प्रित्जर पुरस्कार मिला है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री ने हाल ही में शपथ लिया है। सो आपका आंसर हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पलजोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने श्री तमांग और उनके मंत्रिपरिषद को प्रणाम किया और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नायब सिंह सैनी ये हाल ही में हरियाणा स्टेट के नए मुख्यमंत्री बने थे। पवन कुमार चामलिंग ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। में 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है, जिनमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री की रैंक की मंत्री है। 2 कैबिनेट मंत्रियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल है। वहीं अन्य राज्य मंत्रियों में शोभा करंदलाजे, नीमूबेन जयंती भाई
बामभिनिया, सावित्री ठाकुर, रक्षा, निखिल खड़से और अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में कुल 74 महिलाओं ने जीता है लोकसभा चुनाव, जिसमें से 7 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये आज का आखिरी प्रश्न है। सो देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया है। सो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार हर दिवस 9 जून को मनाते हैं। हर वर्ष 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाते हैं, जो हमारे समाज में अभिलेखों और अभिलेखागार की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित दिन है। 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद ने पहली बार और आधिकारिक तौर पर 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के रूप में घोषित किया। हाल ही में संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में 75वां अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाने के लिए आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी भाषा हमारी विरासत शीर्षक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 7 जून की बात करें तो 7 जून को हाल ही में विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून की बात करें तो 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाएं। इसके अलावा 12 जून की बात करें जो आज है, 12 जून को बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस मनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था। सो चलते हैं अपने पिछले होमवर्क सीरीज के प्रश्न पर। हाल ही में बिहार के किस 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में खबरों में रही मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित की गई है? सो आपका आंसर होगा USA अमेरिका। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 जून। हाल ही में केंद्र सरकार ने असम के किस जिले में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा कामरूप। तो चलते हैं आज के क्विज पे। सो आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। सो यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको सेशन अच्छा लगा, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।